याद रखिएगा कि चाय मर्दाना ताकत को बेहद कमज़ोर करती है। नाज़रीन गिरामी, अगर आप चाहते हैं आप ज़कावत हिस्से बच जाएं, आपका मैदा ख़राब ना हो, आपको भूख लगे, आपको बदहज़मी ना हो, तो आपको चाय कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ऐसा कौन सा घर होगा या कौन सा ऐसा होटल होगा या कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर चाय ना बनती हो और चाय ना पी जाती हो? यकीनन ऐसा आपको कोई घर आज नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय पीने से हमारे जिस्म में कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं और हम किन किन अमराज में मुब्तला होते हैं, और अगर चाय के फ़वाइद हैं तो वो कौन से ऐसे फ़वाइद हैं कि जिसकी वजह से चाय इतनी पी जाती है? तो आज की वीडियो में मैं आपको चाय पीने के फ़ायदे और इसके तमाम नुकसानात बयान करूंगा, और साथ में आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते, आपको फिर भी चाय पीनी है, मजबूरी है, तो चाय बनाने का एक सही तरीका जिससे चाय के बहुत से नुकसानात से बचा जा सकता है। और मैं आपको बताऊंगा कि चाय पीने से किस तरह मर्दाना ताकत ख़त्म होती है, किस तरह जरियान के मरीज़ अपने आप को चाय पीकर तबाह कर रहे हैं, और किस तरह एहतलाम के मरीज़ चाय पी पी कर अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हैज़ आता हो उनके लिए चाय कितनी नुकसानदेह हो सकती है, और बवासीर के मरीज़ों के लिए चाय कितनी नुकसानदेह है। ये सब कुछ आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो के असल हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के निशान को दबा लीजिए। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा ज़माने में चाय का इस्तेमाल बाद अज़ ग़िज़ा ज़रूरी समझा जाता है। चुनाचे हर अमीर गरीब इसे ग़िज़ा यानी खाना खाने के बाद तो ज़रूर पीता है। आप होटलों में चले जाइए, होटलों में, कहवा खानों में सबसे ज़्यादा चाय इस्तेमाल होती है। लेकिन याद रखें कि चाय में किसी भी किस्म की कोई ग़िज़ाइयत नहीं पाई जाती, क्योंकि चाय अपने अंदर खुश्की के असरात रखती है। इसकी वजह से नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इंसान को नींद आती नहीं, और इंसान डिप्रेशन में मुब्तला होता है और बेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि चाय का जो दुरुस्त मिजाज है वो उज़लाती आसाबी है, यानी कि सर्द खुश्क है। चाय पीने से मैदे के अंदर और जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ने लगती है। नाज़रीन गिरामी, जब मरीज़ ज़ौफ़े क़ल्ब की वजह से नज़ा या मौत की हालत में हो तो उसके लिए 1 कप चाय तैयार करें। लेकिन याद रखें कि इसमें चंद दाने लौंग और थोड़ी सी दार चीनी डाल दें और मरीज़ को पिला दें। इससे मरीज़ फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। ये मरीज़ के लिए किसी आबे हयात से कम नहीं है। आप देखेंगे कि एकदम जिस्म गर्म हो जाएगा, जिस्म में हरारत पैदा हो जाएगी, ज़ौफ़े क़ल्ब दूर होकर मरीज़ उठकर बैठ जाएगा। इसी तरह रकीक बलगम से अगर किसी मरीज़ का सांस बंद होने लगे और बलगम खारिज होने का नाम न ले रही हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी चाय का इस्तेमाल करना किसी आबे हयात से कम नहीं है। इससे चंद मिनटों में बलगम खारिज हो जाती है और सांस की तंगी दूर हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, चाय पीने से बज़ाहिर थकान उतर जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है, जिस्म में चुस्ती आ जाती है और इंसान ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, चाय के इतने फ़वाइद नहीं कि जितने इसके नुकसानात हैं। याद रखिएगा कि चाय मर्दाना ताकत को बेहद कमज़ोर करती है। ख़ास कर चाय मर्दाना मनी को ख़राब करती है और मर्दाना टाइमिंग को बहुत कम करती है। अगर आप मर्दाना टाइमिंग के नुस्खे खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और साथ चाय भी पी रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अरसा फ़ायदा नहीं होगा। आर्जी तौर पर आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, लेकिन फिर आपकी टाइमिंग कम होना शुरू हो जाएगी और आप अपने तबीब मुआलिज को गालियाँ देते हुए नज़र आएंगे कि उसने मुझे इतनी महंगी मेडिसिन बना कर दी और मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे आर्जी फ़ायदा होने के बाद फिर से मेरी टाइमिंग कम हो गई है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर मेडिसिन का पूरा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए ये कि आप चाय का इस्तेमाल तर्क कर दें या कम से कम इसका इस्तेमाल करें। इससे आपकी मर्दाना ताकत तबाह होती है। आप अगर अपनी मर्दाना ताकत बचाना चाहते हैं तो चाय का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, और साथ ही साथ चाय का इस्तेमाल करने वालों को बहुत ज़्यादा एहतलाम होने लगता है।
या अगर आपको वैसे भी एहतलाम ज़्यादा होता है और ऊपर से आप चाय भी पी रहे हैं तो फिर आपको एहतलाम होता रहेगा जब तक कि आप चाय बिल्कुल छोड़ ना दें, ये चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दें। अगर इसके साथ आपको जरियान का मसला है, कतरों का मसला है और आप उसके इलाज के लिए दवाई भी खा रहे हैं लेकिन चाय भी पी रहे हैं तो नाज़रीन गिरामी आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको चाय छोड़नी होगी या चाय कम से कम पीनी होगी। और अगर आप एक ख़ातून हैं और आपको बहुत ज़्यादा हैज़ आता है, तकलीफ़ के साथ आता है, तो आपको चाहिए कि आप चाय से गुरेज़ करें, चाय के करीब ना जाएं। और अगर आपको बवासीर है, खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है तो आपको चाय के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। इससे आपकी बवासीर के मर्ज़ में इजाफ़ा होगा, आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी। आपको चाय से दूर रहना चाहिए। और अगर आप ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ हैं तब भी आपके लिए चाय नुकसानदेह है। चाय की कसरत इंसान को बेहद ज़िद्दी बना देती है और इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा कर देती है। और नाज़रीन गिरामी ये बात तहकीक से साबित हुई है कि चाय में किसी किस्म की कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इतना नुकसानदेह है कि जितना शराब नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, अगर आप चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह शराब पीने से इंसान के मैदे की तबाही हो जाती है, जिगर की तबाही हो जाती है, इसी तरह चाय पीने से भी जिगर और मैदे की तबाही हो जाती है। बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले दिल के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर ही रहते हैं और चाय मैदे को तबाह करके रख देती है। जी नाज़रीन गिरामी, इससे भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मरीज़ को कोई भी चीज़ सही से हज़म नहीं होती, यानी कि मरीज़ बदहज़मी का शिकार हो जाता है और हिस्टेरिया के दौरे पड़ने लगते हैं। चाय के इस्तेमाल से लोग ज़कावत हिज जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और उसकी मेडिसिन ले लेकर अपने मैदे की तबाही कर लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आप चाहते हैं आप ज़कावत हिज से बच जाएं, आपका मैदा ख़राब ना हो, आपको भूख लगे, आपको बदहज़मी ना हो, तो आपको चाय कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाना कमज़ोर हो जाता है और बार बार पेशाब करने की शिकायत हो जाती है। और चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चेहरे पर असरअंदाज होता है कि चेहरे का रंग ज़र्द होना शुरू हो जाता है। और चाय का मुसलसल इस्तेमाल करने से मरीज़ की क़ुव्वत सामिया कमज़ोर होने लगती है। मरीज़ के कानों में मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मरीज़ कहता है मुझे कानों में शाएँ शाएँ की आवाज़ें आ रही हैं या मुख्तलिफ़ चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। ये भी चाय का एक असर होता है। बहरहाल चाय के इतने फ़वाइद नहीं हैं जितने इसके नुकसानात हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि चाय कम अज़ कम इस्तेमाल की जाए। हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए चाय से दूर रहें, लेकिन अगर आपको मजबूरन चाय पीनी पड़ जाए, चाय बनानी पड़ जाए, तो आपको चाय बनाने का सही तरीका आना चाहिए। चाय बनाने का सही तरीका ये है कि खोलता हुआ पानी चाय दानी में डाल दें और इसमें चाय की पत्ती मिला लें और इसको ज़्यादा मत उबालें। एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उबाल लें और इसको उतार लें। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चाय के नुकसान कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नुकसानदेह रहेगी। चाय को ज़्यादा उबालने से, ज़्यादा उबाल देकर पीने से आपकी आंतों में खुश्की हो जाती है, जिससे आप दायमी कब्ज़ में भी मुब्तला हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब आपके ऊपर मैं फ़ैसला छोड़ता हूँ कि चाय पीनी है या छोड़नी है। चाय के इसके अलावा और भी नुकसानात हैं जो मेरे इल्म में नहीं हैं, लेकिन चाय के फ़ायदे आपको कोई नहीं बता सकेगा। आप कोशिश कीजिए कि चाय पीने की बजाय 2 कप चाय पीने की बजाय 1 कप दूध का पी लें। खालिस दूध का 1 कप पीने से आपके जिस्म में वो ताकत आएगी। आपको डॉक्टरों का, हकीमों का, मुआलजीन का रुख नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। अगर आपको अपनी सेहत अजीज़ है, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं और डॉक्टर्स के पास, हकीमों के मत पर नहीं जाना चाहते, मैदे की ख़राबी के लिए या जिगर की ख़राबी के लिए या मसाने को बचाना चाहते हैं, तो फिर चाय से बचिए, चाय से दूर रहिए, तो अल्लाह ताला आपको बीमारियों से बचाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि आप कितने कप चाय पीते हैं, और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।